मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका और रूस के बीच होने वाली मुठभेड़ का सीन दिखाया जाता है। इस मुठभेड़ में रूस के सिपाही एक ट्रक को उड़ा देता है। उस ट्रक की ड्राइवर पार्कर होती है, जो हमारी फिल्म की मेन हीरोइन है। वह जैसे तैसे बच जाती है। उसकी ट्रक के पीछे एक रूसी जीप थी। इस जीप में 2 सिपाही थे। जब वह पार्कर को देखने आते हैं, तब पार्कर उन दोनों को अपने खतरनाक हाथों का उपयोग करके मार देती है। बाकी रूसी सिपाहियों को उनकी टीम ने पकड़ लिया था। तब एक सिपाही अल्बर्ट सभी रूसी सिपाहियों को मार रहा था। हमारी हीरोइन को यह अच्छा नहीं लगता है, वह उसे रोकती है। तब दोनों हाथों से लड़ाई करते हैं। इसमें तो पार्कर अल्बर्ट से अच्छी थी। इसके बाद यह सभी आ रहे होते हैं। तब पार्कर का दोस्त स्पीडी उसे बताता है कि अल्बर्ट ने तुम्हारी शिकायत का मेल भेजा है। स्पीडी एक ऑफिसर होने के साथ साथ एक हैकर भी था। तभी पार्कर के पास उसकी गांव के पुलिस वाले एलेक्स का फोन आता है। वह उसे बताता है कि उसके पापा माइंस में दबने से मर गए। वह अपने गांव आकर एलेक्स से मिलती है। एलेक्स उसे एक पत्र देता है और बताता है कि हमें शक है कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की है। इसके बाद यह दोनों पार्कर के पिताजी के घर में आते हैं। रात में पार्कर अकेली थी। तभी एक अनजान आदमी घर में आता है। पार्कर अपना चालू निकाल कर तैयार हो जाती है। वह मौका देखकर उसे गिराती है। वह उसे पता चलता है कि वह उसके बचपन के दोस्तों में से एक माइकी है। वह पार्कर के पिता के पालतू गिरगिट को खाना खिलाने आया था। वह गिरगिट को खोज कर खाना देता है और उसके बाद यह दोनों खदान में जाते हैं, जहां पार्कर के पिता की मृत्यु हुई थी। माइकी उस समय उसी खदान में काम कर रहा था। साथ में और भी लोग थे। लोग इस खान को पार्कर के पिता का दूसरा घर बोलते हैं, क्योंकि वह अपना अधिकतर समय यही बिताते थे। इस खान में पार्कर को उसके पापा के विजन आते हैं। उसके बाद यह दोनों उस स्थान पर होते हैं जहां पार्कर के पिता की मौत हुई थी। पार्कर को वह सीन को देखने पर वह एक पत्थर उठाती है, जिस पर कुछ निशान थे। वह माइकी को बाहर चलने का बोलती है। वह अपने घर से एक ग्रेनेड लाकर उसे फोड़ती है। उसे फूटने वाली जगह पर जो पत्थर थे उन पर भी वही निशान थे। पार्कर के पिता भी आर्मी में थे, इसलिए पार्कर को लगता है कि उसके पिता से ग्रेनेड नहीं फूट सकता है। इसके बाद यह दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहां बियर खत्म हो जाने पर पार्कर लेने जाती है। तब एक शैतान ठरकी लड़का एल्विस उसके सामने आता है। एल्विस एलेक्स का भाई था, परंतु वह उससे अलग था। वह पार्कर को छेड़ने की कोशिश करता है, परंतु पार्कर उसका हाथ मोड़कर उसे सबक सिखाती है। पार्कर और माइकी बाहर आते हैं। तब पार्कर को एक कार के अंदर मशीन गन दिखाई देती है। वह और माइकी उस कार पर नजर रखते हैं। उस कार में गुंडे थे जो एक दुकान लूट रहे थे। हमारी हीरोइन उनसे लड़कर उन्हें हरा देती है। वह एक गुंडे के हाथ में एक घड़ी दिखती है। वह उसे घड़ी को लेकर एलेक्स के पापा के पास जाती है, क्योंकि वह घड़ी उनकी थी। कुछ दिन बाद एक दिन पार्कर खान में होती है। वह उसे कुछ धमाके महसूस होते हैं। वह उन्हें देखने जाती है। तब उसे दिखता है कि एल्विस मिसाइल लॉन्चर फायर कर रहा है। पार्कर को शक होता है, क्योंकि यह कोई ऐसा हथियार नहीं था जो आसानी से मिलता हो। पार्कर स्पीडी से अपने पापा के सीसीटीवी को हैक करवाती है, जिसमें उसे एल्विस का कोई सुराग दिखता है। तब स्पीडी एल्विस का अकाउंट हैक करता है। उसे इन्हें पता चलता है कि हमारे एल्विस भाई तो गैरकानूनी हथियार बेचने का काम करते हैं। मुझे आपके सहयोग से अच्छा लग रहा है। आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करके मेरी सहायता करें। इसके बाद पार्कर एल्विस का पीछा करना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि एल्विस आर्मी के बेस में जाता है। वह माइकी और उसकी मम्मी से मिलने जाती है और उनसे पूछती है। तब वह बताते हैं कि एल्विस ने कुछ लोगों को आर्मी में काम पर लगवाया था। उसके बाद उसका आर्मी बेस में आना जाना लगा रहता है। इसके बाद पार्कर एलेक्स से मिलती है। वहां उसके पापा भी आ जाते हैं, जो इस शहर के शेरिफ है। दोनों अपने बचपन की बातें करते हैं।
ड्रिंक करते हैं और शायद फिजिकल भी होते हैं। जब एलेक्स थकान से सो जाता है तब पार्कर उसकी जेब से चाबी निकालकर थाने के अंदर जाने के लिए निकलती है। वह एक कार के नीचे लटककर अंदर जाती है। सबसे पहले वह एलेक्स के क्षेत्र में जाकर अपने पापा के केस के सभी दस्तावेज की फाइल खोजकर निकलती है। उसके बाद वह सभी पेजों की फोटो लेती है। उसके बाद वह अपने पापा के मृत शरीर के पास जाकर रोने लगती है। अगले दिन पुलिस वाले उसके पापा का शव दे देती है, जिस कारण पार्कर अपने पापा का अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद हमें थोड़ा इमोशन सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद एक दिन पार्कर एलेक्स और उसके पापा के पास बैठी थी। तभी उसे स्पीडी का मैसेज आता है। उसे में था कि एल्विस खान में है। तब पार्कर जल्दी से वहां से निकालकर खान में जाती है। वहां उसे एल्विस हथियार इसकी तस्करी करते हुए दिखता है। वहां से पार्कर को पता चल जाता है कि एल्विस इस खान से हथियारों की तस्करी करता है और यह बात जब उसके पिता को पता चल गई होगी, इसलिए उन्होंने ही उसके पिता को मारा है। वह एल्विस को चाकू से बंदी बनाकर बाहर लाती है। तब एल्विस बताता है कि उसका भाई भी यहाँ है। वह जल्दी से अपने घर में जाती है। एलेक्स पूरे घर को आग से जला देता है। पार्कर आवश्यक सामान निकलकर बाहर आकर एल्विस पर हमला कर रही थी। इस आरोप में एलेक्स पार्कर को गिरफ्तार कर देता है। बाप और दोनों बेटे आपस में बातचीत करते हैं। पार्कर को जेल में बंद कर देते हैं। एक समय जब एलेक्स अकेला था, तब पार्कर एलेक्स से पूछती है, क्या तुम केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए मेरे साथ सोए थे? इसके उत्तर में वो इनकार कर देता है। तब वो बोलती है उसके पास उनके कारनामों की फुटेज है, परंतु वह उसे केवल वकील को दिखाएगी। वकील पार्कर से बात करके उस खान को देखने जाता है। तब एल्विस उस वकील को मार देता है। बाप और दोनों बेटे एलेक्स को जेल से बांधकर टॉर्चर कर रहे थे। वह उसे स्पीडी से बात करने का बोलते हैं। एलेक्स पार्कर से नंबर लेकर स्पीडी को फोन लगता है। वही पार्कर अपनी हेयर पिन से हथकड़ियों को खोल देती है। वह दोनों भाइयों को जेल में बंद कर अंकल से साथ बाहर जा रही होती है, परंतु एक पुलिस वाले के बीच में आने के कारण अंकल भाग जाते हैं। पार्कर को भी भागना पड़ता है। अब पार्कर का क्या होगा यह जानने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, वह यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। पार्कर कार लेकर जा रही होती है। वह घायल होने के कारण माइकी के खेत के पास बेहोश हो जाती है। एल्विस पार्कर को खोजते हुए माइकी के घर भी आता है। घर की खोजबीन बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने पार्कर को एक खुफिया कमरे में छुपाया हुआ था, जो उनकी वॉशिंग मशीन के पास था। माइकी और उसकी मम्मी पार्कर का ध्यान रखते हैं। 3 दिन तक तो पार्कर को होश भी नहीं आता है। स्पीडी की सहायता से पार्कर पता लगती है कि एल्विस एक खतरनाक आतंकवादी के साथ व्यापार करने वाला है। हमें अगले सीन में रात दिखाई जाती है, जिसमें वह आतंकवादी बहुत नाराज था क्योंकि उसकी हथियारों की डिलीवरी पूरी नहीं हुई थी। जब एलेक्स के पिता उन्हें एक्स्ट्रा में ड्रोन ऑफर करते हैं, तब वो उनका पाँव तोड़ देते हैं, क्योंकि वह एक खतरनाक आतंकवादी, उसके पास आतंकवादियों की एक पूरी सेना थी। वह आतंकवादी अपने अभी तक के सभी हथियार देखने का बोलते हैं, इसलिए दोनों भाई उस आतंकवादी को लेकर खान में जाते हैं। इधर पार्कर इनके घर में हमला करती है। वह कुछ आतंकवादियों को मारकर एल्विस के पापा को भी मर देती है। अब वो बाहर आकर माइकी के साथ खान की ओर जाती है। वह पहले अपने घर जाकर अपनी और अपने पापा की तस्वीर को देखती हैं। आप वह खान के पास एक पहाड़ के ऊपर कार पार्क करते हैं। पार्कर कार से स्नाइपर निकलती है ताकि वह आतंकवादियों पर हमला कर सके। तभी उसका दोस्त स्पीडी वहां आ जाता है। वह वहां पार्कर से मिलने आया था। पार्कर उसे देखकर एक हथियारों के ट्रक पर गोली चला देती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक आतंकवादी की नज़र पार्कर पर पड़ जाती है। पार्कर उसे और बाहर के सभी आतंकवादियों को निपटाकर खान के अंदर जाती है। आतंकवादियों का कप्तान एल्विस पर बहुत नाराज था।
वह उसे अपने नुकसान के सभी हथियार वसूल करने का बोलता है। इधर पार्कर गुफा में जाकर पार्कर को बचाती है। उनके आसपास सभी हथियार थे। पार्कर वहां एक रॉकेट लॉन्चर तैयार कर दूर जा रहे होते हैं। वहां आतंकवादियों का हमला होने के कारण स्पीडी जल्दी रॉकेट फायर कर देता है, जिस कारण वह मलबे में दब जाता है। यहां पार्कर और आतंकवादियों के कप्तान में लड़ाई होती है, जिसे पार्कर मार देती है। इसके बाद एल्विस और पार्कर में लड़ाई होती है। पार्कर इसे भी मार देती है। माइकी कई साथियों के साथ सभी आतंकवादियों को मारते हुए आ जाता है। अब केवल एलेक्स बचा था। वह आर्मी बेस में था। पार्कर खान से आर्मी बेस में जाती है, परंतु कुछ ऑफिसर उसे देख लेते हैं। वह घायल थी, वह मदद के लिए जाते हैं। तब तक वो एलेक्स को खोजती है। जब एलेक्स उसे मिलता है, वह एक ग्रेनेड से खुद को मार देता है, क्योंकि वह अपना सब कुछ खो चुका था। मूवी के अंत में स्पीडी और पार्कर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे होते हैं। स्पीडी पार्कर को उसके पिता की फुटेज दिखने का बोलता है। उसमें पार्कर के घोड़ा चलाने की वीडियो थी। वहां बीच में माइकी का भी फोन आता है। यह दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।